हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसके जरिए आप अपनी इंग्लिश परफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, तुम मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, मतलब वर्तमान का है, या भूतकाल का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, मतलब भविष्य का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है। तो चलिए हम देखेंगे कि तुम मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरह से ये प्रेजेंट का ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, मतलब कि इन सारी हिंदी शब्दों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक एक करके हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम, यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। मुझे, मी। मत, डू नॉट। ठीक है, समझाओ, मत समझाओ, डू नॉट एक्सप्लेन। समझाओ की इंग्लिश एक्सप्लेन। ठीक है, की। ठीक है, क्या सही है, क्या, वॉट। ठीक है, सही है, राइट। सही है इज राइट, ठीक है ना। और क्या गलत है, एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है आपका क्रिया, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मतलब पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, या पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तुम मुझे मत समझाओ, तो यहाँ पे तुम के बारे में बात हो रही है कि तुम मुझे मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। तो तुम जो है क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। यू, यू डू नॉट। ठीक है, डू नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या ये चीज है जो सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या है, क्रिया, मतलब यहाँ समझाने का काम हो रहा है। ठीक है, यू डोंट एक्सप्लेन टू मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या सही है, व्हाट इज राइट। ठीक है, और एंड क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, क्या गलत है कैसे लिखेंगे, देखिए जब भी क्वेश्चन है ना सेंटेंस में, जैसे व्हाट इज राइट, ठीक है ना, क्या सही है, तो इसको कैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, क्या सही है तो आप कैसे लिखेंगे। आप ये देखिए कि क्वेश्चन वाला पार्ट जो है ना सबसे पहले आता है। क्वेश्चन वाला पार्ट, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले है। तो इसको किस तरह से फ्रेम करेंगे, क्या जो है सबसे पहले आएगा, क्या। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। फिर राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, तो सेंटेंस में अगर क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट जो है सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, आजकल तुम उसको कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो। ठीक है, आजकल तुम उसको कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो, मतलब आप एक तरह से बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट में ही है। तो चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे धीरे धीरे। आजकल इंग्लिश क्या है, नाउअडेज। तुम, यू। उसको, हिम। लड़की के लिए उसको क्या होता है, हर। ठीक है, कुछ ज्यादा ही, टू मच। कुछ ज्यादा ही, टू मच। ज्यादा की इंग्लिश क्या होती है, मच। कुछ ज्यादा ही, टू मच, याद रखिए। ठीक है, भाव, अटेंशन। दे रहे हो, देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। ठीक है, और यहाँ पे आईएनजी को क्यों ऐड किया, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, मतलब काम जारी है, काम जारी है, इसीलिए यहाँ पे आईएनजी का यूज हुआ है। मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब भाव देने का जो काम है वो जारी है, इसीलिए बोल रहे हैं कि तुम उसे क्यों भाव दे रहे हो। तो आर गिविंग। ठीक है, और आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ही आता है। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Nowadays, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ लिखा है कि तुम उसको कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो। तुम उसको कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो, ऐसा भी सेंटेंस हो सकता था, लेकिन उसने कहा आजकल।
इन दिनों तुम उसे कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हो। तो उसमें क्या है, सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ा है कि आजकल जो है आप उसे कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। तो आजकल क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सेंटेंस में, मतलब एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो नाउअडेज क्या है, सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट यू, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर देने का काम गिविंग हिम टू मच अटेंशन। ठीक है, क्या दे रहे हो आप, अटेंशन दे रहे हो। ठीक है, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी गलती क्या है, मतलब प्रेजेंट में है और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, तो हम चलिए निकाल देते हैं। क्या, ठीक है, क्या आप मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे, मतलब बताने का काम, फ्यूचर का काम है, ठीक है ना, मतलब बताना, बताएंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना, इसीलिए क्या जो है विल है। ठीक है, क्या विल आप यू, ठीक है, मुझे बताएंगे, टेल मी, ठीक है, ठीक है, कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती, माई फॉल्ट क्या है, व्हाट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनसे हम एक मीनिंगफुल इंग्लिश की सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन पार्ट सबसे पहले आता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे, तो क्या जो है सबसे पहले आएगा, यानी विल जो है सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले। तो क्या आएगा, विल यू टेल मी, विल यू टेल मी, मतलब विल, देखिए विल क्या है, आपका क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, आप आपके बारे में बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सब्जेक्ट है, यू, ठीक है, टेल मी बताने का काम हो रहा है, तो टेल क्या है, वर्ब है, टेल मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर देखिए कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, फिर से क्या आया, तो क्या क्या है, क्या को जो है फिर से पहले लिखेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट, ठीक है, व्हाट इज माई फॉल्ट, व्हाट इज माई फॉल्ट ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप व्हाट माई फॉल्ट इज, दोनों करेक्ट है, आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, जो चाहे करो, जो चाहो करो, मैं तुमसे नहीं डरता। ठीक है, जो चाहे वो करो, मैं तुमसे नहीं डरता। चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। जो चाहो, जो चाहो कुछ भी, जो चाहो मतलब जो कि क्या होगी इंग्लिश मीनिंग, वॉट एवर, कुछ भी कीजिए, जो चाहे वो कीजिए, तो वॉट एवर, वहां पे हम वॉट एवर यूज करते हैं। चाहो, वॉन्ट, है ना, यू वॉन्ट, करो, डू, मैं, आई, तुमसे, यू, ठीक है, नहीं डरता, नहीं, नॉट डरता, अफ्रेड। ठीक है, डरने की इंग्लिश क्या होती है, अफ्रेड। चलिए अब हम इनसे एक इंग्लिश की मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको यह देखना है कि पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है या काम कौन कर रहा है। तो आप ये देखिए कि इस लाइन में जो है दो सेंटेंस है, जो चाहे करो, मैं तुमसे नहीं डरता। तो जो चाहे करो सबसे पहले ये है, तो हम इसकी इंग्लिश मीनिंग हमने लिख ली है, इसको हम पहले अरेंज करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, जो करना है करो। डू जो है क्या है, मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही है, एक तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कह रहा है कि आपको जो करना है वो कीजिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, कॉमा, फिर अब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, मैं तुमसे नहीं डरता। यहाँ पे क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। मैं क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, मैं, आई एम, ठीक है, नॉट अफ्रेड ऑफ यू, ठीक है, ऑफ क्या है, ऑफ कनेक्टर है, ऑफ प्रीपोजिशन है, जो दो शब्दों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाती है। ठीक है, बेसिकली ऑफ को हम अपने लिए ही यूज करते हैं, खुद के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता है, खुद के लिए ही यूज किया जाता है ऑफ को। ठीक है, मैं बस एक कप चाय पीऊंगा, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि मैं बस एक कप चाय पीऊंगा। तो चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, बस, जस्ट, ठीक है, एक कप चाय, एक कप चाय मतलब कि ऐसा नहीं बोलना है आपको वन, वन कप टी, वन नहीं, एक कप चाय है ना, तो उसमें आप अ लगाएंगे, अ कप ऑफ टी। एक कप चाय के लिए क्या इंग्लिश होती है, अ कप ऑफ टी। ठीक है, चाय पीऊंगा, विल ड्रिंक नहीं, विल हैव, मतलब चाय लेने की बात हो रही है। ठीक है, जब भी कुछ खाने पीने की बात होती है तो हम ये नहीं कहते कि आई विल ईट, आई विल ड्रिंक, आई विल हैव, हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं, अगर आप किसी
किसी के यहाँ जा रहे हैं और आपको कॉफी पीना है तो ऐसा नहीं बोलना है आपको कि आई विल ड्रिंक कॉफी, नहीं, आई विल हैव कॉफी, ठीक है, या आई विल हैव स्नैक्स। तो खाने पीने की चीजों में आपको ये नहीं यूज करना है, ईट नहीं यूज करना है, ड्रिंक नहीं यूज करना है, ठीक है, आपको यूज क्या करना है, हैव यूज करना है, ओके, ठीक है। चलिए, पीऊंगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, विल हुआ। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो ये बता रहा है कि सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, ठीक है। चलिए, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो आप पूरे सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो पूरे सेंटेंस में मैं जो है बोलने का काम कर रहा है कि मैं बस एक कप चाय पीऊंगा। तो मैं क्या है, आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आएगा। फिर है हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है, विल जस्ट हैव अ कप ऑफ टी, मैं बस एक कप चाय लूंगा या पीऊंगा, ठीक है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, ठीक है, अब, एनीमोर, तुमसे, यू, ठीक है ना। प्यार नहीं करती, प्यार लव, नहीं करती, डू नॉट, ठीक है। एनीमोर का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि ऐसा कुछ सेंटेंस होता है, अब और नहीं, ठीक है, अब और नहीं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एनी मोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, मैं ये बोलने का काम कर रहा है कि मैं जो है अब तुमसे प्यार नहीं करती। तो मैं क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हमेशा पहले आएगा, आई। डू नॉट, डू नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लव, प्यार करने का काम हो रहा है तो लव क्या है, क्रिया है, वर्ब है। लव यू एनी मोर, मैं अब और तुमसे प्यार नहीं करती या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एनी मोर का यूज हम तभी यूज करते हैं जब आपका किसी चीज से आप मतलब पास्ट में चीजें चल रही थी, ठीक है, लेकिन अब वो प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो उस दौरान हम एनी मोर यूज करते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करती, आई डोंट डू दिस एनी मोर, मतलब पास्ट में करती थी, भूतकाल में करती थी, लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं करती, मतलब पास्ट में चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके। फिर से कहो कि यह सब मेरी गलती थी, फिर से कहो, फिर से, अगेन, कहो, से, ठीक है, दैट, की, ओके, यह सब मेरी गलती थी, यह, इट, या फिर आप दिस भी बोल सकते हैं, इट, दिस, जो भी आप कह सकते हैं, यह को आप इट भी लिख सकते हैं और आप दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह, इट, ऑल, सब, ठीक है, मेरी गलती, माई फॉल्ट, गलती की इंग्लिश क्या, फॉल्ट, या मिस्टेक भी आप बोल सकते हैं। तो मेरी गलती, माई फॉल्ट, ही वॉज, क्यों वॉज का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट में है, ठीक है, कि ये मेरी गलती थी मतलब पास्ट में है। चलिए, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन में दो सेंटेंस है। फिर से कहो, यह सब मेरी गलती थी, फिर से कहो, फिर से कहो। तो हम पहले इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो फिर से कहो मतलब क्या, यहाँ पे क्या करने का काम हो रहा है, यहाँ पे कहने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे होगा फ्रेम, कहने का काम हो रहा है तो से जो है सबसे पहले आएगा। से इट अगेन, फिर से कहो, दैट, यह, इट, ठीक है। वॉज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है जो बता रहा है कि सेंटेंस जो है पास्ट में है। इट वॉज, ऑल ये सारी मेरी गलती थी, ऑल माई फॉल्ट, ओके। चलिए, जब भी सेंटेंस में आपको ये ना दिखे, सब्जेक्ट ना दिखे, तो आप वर्ब को लिख लीजिए जो सब काम हो रहा है, जिसका काम हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से कहो मतलब कहने का काम हो रहा था, तो हमने से को पहले लिख लिया, से इट अगेन, दैट, फिर यहाँ पर यह, इट वॉज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वॉज ऑल माई फॉल्ट, ठीक है ना, ऑल माई फॉल्ट। इस बुरे वक्त में आपको अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक तरह से सुझाव है, रिकमेंडेशन है कि आपको इस बुरे वक्त में अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए हम की इंग्लिश मीनिंग निकलेंगे, लिख लेते हैं। इस बुरे वक्त में, ठीक है, इस बुरे वक्त में एक तरह से प्लूरल है, सिंगल नहीं है, प्लूरल है, इसीलिए हमने दिस की जगह दीज का यूज किया है। इस, दीज, बुरे वक्त, बैड टाइम्स, में, इज, आपको, यू, अपने दिमाग का, योर ब्रेन,
थोड़ा, लिटिल, इस्तेमाल, यूज, करना चाहिए, शुड। ठीक है, चलिए हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस बुरे वक्त में आपको अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आप किसी को बोल रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखते हैं इस बुरे वक्त में। ठीक है, इस बुरे वक्त में, इन दीज बैड टाइम्स, कॉमा, ठीक है, आपको, आपके बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आपको, यू शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल वर्ब है ये। ठीक है, मतलब एक तरह से ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल वर्ब, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो शुड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। यूज योर ब्रेन, क्या यूज करने, इस्तेमाल करने का काम हो रहा है ना, क्या इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। यूज योर ब्रेन और लिटिल, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, उनके परिवार में कम से कम 20 सदस्य होंगे। ओके, अब हम इनकी सारी हिंदी से इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, पर ये बताया जा रहा है कि उनके परिवार में कम से कम 20 सदस्य होंगे, मतलब एक तरह से फ्यूचर की बातें हो रही हैं। तो चलिए, उनके परिवार में, ठीक है, उनके परिवार, हिज फैमिली, अगर लड़की के लिए उनका यूज करें तो हर फैमिली, हिज फैमिली, लड़के के लिए हिज है, हिज फैमिली, इन में, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम की इंग्लिश क्या होती है, एट लीस्ट। ठीक है, 20, 20, ठीक है, मेंबर्स, सदस्य की इंग्लिश क्या होती है, मेंबर्स, होंगे, विल बी, होंगे, विल बी, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों से इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पे कोई खास, उनके परिवार में, मतलब यहाँ पे कोई खास सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, हिज फैमिली को अगर हम यहाँ पर हिज लिख दें, तो यहाँ पे कोई खास एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा, और हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर एक तरह से देखिएंगे, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इस दौरान क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसा भी देखिए कि यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि उनके परिवार में कम से कम 20 सदस्य होंगे, तो यहाँ पे बताने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है, लेकिन अगर आपको क्रिया भी ना दिखे तो हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल बी। ठीक है, विल बी, फिर उसके पीछे हमने देयर का यूज किया, क्योंकि देखिए कोई भी सेंटेंस जो है बिना सब्जेक्ट के पूरा नहीं होता, तो देयर का इस्तेमाल क्यों किया है, देयर जो है ना एक डमी सब्जेक्ट है, देयर और इट जो है डमी सब्जेक्ट है, ये वहां पर यूज होते हैं जहां पर जिस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट नहीं होते ना, वहां पर यूज करते हैं, अगर जरूरत होती है तो हम वहां पर यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लिया और उसके पीछे लगाया देयर। ठीक है ना, देयर विल बी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एटलीस्ट 20 मेंबर्स इन हिज फैमिली, बताने का काम हो रहा है कि उनके परिवार में कम से कम 20 सदस्य होंगे। तो आई होप आपको लेसन क्लियर लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है या समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।